क्या आपने कभी गौर किया है कि हर सुबह हमारी ज़िंदगी फिर से शुरू क्यों होती है। रात की थकान, दिल का बोझ, परेशानियां, सब कुछ जैसे कुछ देर के लिए रुक जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर रोज़ सुबह हमारे घर में क्या घटता है जो हमें दिखाई नहीं देता। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा राज जो अगर दिल से समझ लिया तो गरीबी, तंगी, परेशानी और बेबरकती खुद ब खुद घर से निकल जाएगी। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हर रोज़ सुबह अल्लाह ताला दो फरिश्तों को हर घर की तरफ भेजता है। अब सवाल है, वो दो फरिश्ते कौन होते हैं, वो हर घर में क्यों आते हैं, वो क्या कहते हैं और किस घर से रहमत बढ़ती है, किस घर से बरकत उठ जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनना, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपकी पूरी सोच बदल सकता है। तो हर सुबह दो फरिश्तों का आना, हजरत अली का फरमान। हजरत अली फरमाते हैं, जब सुबह होती है तो अल्लाह के हुक्म से दो फरिश्ते उतरते हैं। एक फरिश्ता दुआ देता है और दूसरा बद्दुआ करता है। अब ध्यान से सुनिए। पहला फरिश्ता पुकारता है, ए अल्लाह, जो तेरा दिया हुआ खर्च करता है उसके माल में और बढ़ोतरी कर दे। दूसरा फरिश्ता पुकारता है, ए अल्लाह, जो तेरे लिए दिए हुए को रोक ले उसके माल को बर्बाद कर दे। तो दोस्तों, ये फरिश्ते किसी अमीर या गरीब का नाम नहीं लेते, ये सिर्फ दिल और नीयत देखते हैं। तो कौन सा घर रहमत पाता है? जिस घर में सुबह उठकर अल्लाह का नाम लिया जाता है, नमाज की कद्र होती है, माँ बाप की इज्जत होती है, हलाल की कमाई आती है, किसी का दिल नहीं दुखाया जाता, थोड़ा भी हो लेकिन अल्लाह की राह में खर्च किया जाता है, तो उस घर पर पहला फरिश्ता रहमत की दुआ करता है। और याद रखिए, फरिश्तों की दुआ कभी रद्द नहीं होती। किस घर से बरकत उड़ जाती है? हजरत अली ने फरमाया, जिस घर में झूठ आम हो, नमाज को हल्के में लिया जाए, फरिश्तों की कद्र ना हो, माँ बाप से बदतमीजी हो, हर वक्त शिकायतें हो, अल्लाह का दिया हुआ रोक लिया जाए, उस घर के लिए दूसरा फरिश्ता बद्दुआ करता है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है तंगी, कर्ज, बीमारी, लड़ाइयाँ, बेवजह की परेशानियाँ। तो गरीबी आने की कुछ खामोश निशानियाँ। बहुत लोग कहते हैं हम मेहनत बहुत करते हैं फिर भी पैसा टिकता नहीं। तो हजरत अली ने गरीबी की कुछ निशानियाँ बताई है। बिना वजह खर्च बढ़ जाना, कमाने के बाद सुकून ना मिलना, घर में हर वक्त लड़ाई, बच्चों का बात ना मानना, बार बार नुकसान होना, घर में नेमत होते हुए भी दिल बेचैन रहना। तो दोस्तों, ये सब इत्तेफाक नहीं होता, ये फरिश्तों की पुकार का असर होता है। तो एक छोटी सी आदत जो सब बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं बरकत आए, सुकून मिले, गरीबी दूर हो, घर जन्नत जैसा लगे, तो बस ये तीन काम रोज़ सुबह करना चालू कर दो। सुबह उठते ही कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अपने घर के किसी एक शख्स के लिए दिल से दुआ कीजिए। नीयत कर लो कि आज अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ ज़रूर दूंगा। रकम बड़ी नहीं, नीयत बड़ी होनी चाहिए। तो बहुत से लोग कहते हैं हम नमाज भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, फिर भी हालात क्यों नहीं बदलते। तो यहीं पर हजरत अली की बात हमें झकझोर कर रख देती है। हजरत अली फरमाते हैं, अल्लाह की इबादत सिर्फ सजदे का नाम नहीं, बल्कि बंदों के हक अदा करना भी इबादत है। आप जरा सोचिए, अगर घर में नमाज तो पढ़ी जाती है लेकिन माँ की आह निकलती हो, बीवी रोती हो, बच्चों को वक्त ना मिलता हो, बहू को इज्जत ना मिलती हो, तो क्या फरिश्ते उस घर के लिए दुआ करेंगे? तो नहीं जी, बिल्कुल नहीं करेंगे। फरिश्ते दिलों का हाल देखते हैं। तो फरिश्ते किन घरों में रुक जाते हैं? हजरत अली फरमाते हैं, से पूछा गया, या अली, फरिश्ते किस घर में ज़्यादा देर तक रुकते हैं? आपने फरमाया, उस घर में जहाँ लोग एक दूसरे की गलती माफ़ कर देते हो। तो सोचिए, अगर हर बात पर ताना हो, अगर हर बात पर गुस्सा हो, अगर हर बात पर बद्दुआ हो, तो फरिश्ते कैसे रुकेंगे? लेकिन जहाँ सब्र है, माफ़ी है, शुक्र है और अल्लाह पर यकीन है, वहाँ फरिश्ते रुक कर दुआ करते हैं। तो एक सच्ची बात, एक गरीब औरत थी, घर में खाने को कम था लेकिन दिल बहुत बड़ा था। एक दिन सुबह उसके दरवाजे पर कोई भिखारी आया। घर में बस एक रोटी थी, वही बच्चों के लिए रखी थी।
उस औरत ने रोटी के 2 टुकड़े किए, आधा बच्चों को, आधा भिखारी को दे दिया। उसी दिन शाम को किसी को नहीं पता कैसे उस घर में ऐसी बरकत आई कि उसकी तंगी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, ये फरिश्तों की दुआ का असर था। तो एक बहुत बड़ी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं। हजरत अली फरमाते हैं, जो खुद तो अल्लाह से मांगता है लेकिन दूसरों को देने से डरता है, वो खुद अपनी दुआ के रास्ते बंद कर देता है। हम चाहते हैं पैसा बढ़े, सुकून मिले, मुश्किलें दूर हो, लेकिन ज़कात टाल देते हैं, सदका भूल जाते हैं, किसी मजबूर को देखकर भी दिल नहीं पसीजता। फिर कहते हैं किस्मत खराब है। तो दोस्तों, किस्मत नहीं, नीयत रुकावट बन जाती है। तो सुबह का एक छोटा सा अमल जो ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हर सुबह पहला फरिश्ता आपके नाम दुआ लिखे, तो रोज़ सुबह ये अमल ज़रूर करें। उठते ही कहिए, या अल्लाह जो भी दे उसी में मेरी रजामंदी रख। फिर दिल में तय करिए कि आज किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, बस इतना ही। तो दोस्तों, अल्लाह को बड़े बड़े वादे नहीं चाहिए, साफ दिल चाहिए। जब फरिश्ते चुपचाप लौट जाते हैं तो हजरत अली ने फरमाया, सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि फरिश्ते दुआ करने आए और इंसान के अपने अमाल उन्हें चुप करा दे। तो सोचिए, अगर फरिश्ता कहना चाहे, ए अल्लाह इसके घर में बरकत दे, लेकिन उसी वक्त किसी की बद्दुआ, किसी का आंसू, किसी का हक मारा जाना बीच में आ जाए, तो फरिश्ता क्या करेगा? तो दोस्तों, यही वो लम्हा होता है जहाँ से हालात बिगड़ने लगते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ घरों में कम कमाई के बावजूद सुकून होता है और कुछ घरों में बहुत पैसा होने के बाद भी दिल घुटता रहता है। हजरत अली फरमाते हैं, सुकून पैसे से नहीं, अल्लाह की रजा से मिलता है। और अल्लाह की रजा उसी घर में उतरती है जहाँ फरिश्ते दिल खोलकर दुआ करते हैं। फरिश्तों को सबसे ज़्यादा क्या नापसंद है? हजरत अली ने कुछ ऐसी बातें बताई जो अगर घर में हो तो फरिश्ते दरवाजे पर ही रुक जाते हैं। ध्यान से सुनिए। झूठ बोलकर कमाया गया पैसा, रिश्तों में दिखावा, हर वक्त शिकायत करना, अल्लाह की नेमतों को छोटा समझना, औरत की आह को हल्का समझना। तो दोस्तों, ख़ास तौर पर ये बात याद रखिए, जिस घर में किसी औरत की बद्दुआ निकल गए जाए, वहाँ फरिश्ते दुआ नहीं करते। चाहे वो माँ हो, चाहे बीवी, चाहे बहन या बहू, उनकी खामोशी आसमान तक पहुँच जाती है। तो एक आदमी था, बहुत मेहनत कमाता भी था, अच्छा था, लेकिन घर में हमेशा तंगी रहती थी। बीवी बीमार रहती थी, बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर। एक दिन किसी आलिम से उसने पूछा, सब कुछ होने के बाद भी मेरे घर में बरकत क्यों नहीं? तो आलिम ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम्हारी बीवी तुमसे खुश है? आदमी चुप हो गया, आंखें झुक गई। तो दोस्तों, कुछ जवाब खामोशी में छुपे होते हैं। फरिश्तों की दुआ कब फ़ौरन कबूल होती है? हजरत अली फरमाते हैं, जब कोई इंसान अपनी हैसियत से ज़्यादा नहीं लेकिन दिल से देता है तो फरिश्ते उसकी दुआ सबसे पहले लिखते हैं। यानी एक रोटी, एक गिलास पानी, एक मुस्कान और एक माफ़ी, ये सब सदका बन जाते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह अमाउंट नहीं देखता, नीयत देखता है। तो सुबह का वो लम्हा जो सब तय कर सकता है। तो बहुत कम लोग जानते हैं, सुबह का पहला लफ्ज पूरे दिन की किस्मत लिख देता है। अगर सुबह उठते ही शिकायत, मायूसी, गुस्सा निकले तो फरिश्ते वही लिख लेते हैं। लेकिन अगर यह अल्लाह शुक्र है जो है उसी में राजी हो निकले, तो वही दिन बरकत वाला बन जाता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना और आप लोग अपना ख्याल रखना।